शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में कॉल की। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस सलीम बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। हाँ डॉक्टर साहब, वो मैंने ख्वाब देखी थी बीच में भी, वॉशरूम में ना बिल्कुल गंदे से कपड़े हैं ना, ठीक है। वॉशरूम में बिल्कुल निशान लगे हुए ना गंदे से कपड़े। और इससे पहले मैं 4-5 साल पहले ख्वाब देखती थी कि मैं हर वक्त खाने काबा जा रही हूँ, अच्छा। किसी ना किसी के साथ ना, मैं हर वक्त देखती थी ना। और उसके बाद में अभी 2 साल पहले मैं इस तरह से ख्वाब देखी हूँ कि मैं बेड पे सो रही थी और ऊपर मुझे छत के ऊपर है ना हर वक्त छिपकलियाँ नजर आती थी ना। वो मुझ पर गिरती नहीं थी, लेकिन वो मुझे नजर आ रही है ना, छत पे मेरी आंखें खुली है, छत पर बिल्कुल छिपकली नजर आ रही है। तो हकीकतन उस छत पर कुछ मौजूद है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है ना, कुछ अच्छा। भी नहीं है छत के ऊपर। ऐसी बिल्कुल आंख खुलती थी, फिर मैं दरूद शरीफ वगैरह बहुत पढ़ी। अब मुझे खैर ऐसे ख्वाब नहीं आते, लेकिन मुझे काफी टाइम तक ये नजर आया ना, इस तरह से आंखें खुल रही है, ऐसे चिपकली है ख्वाब में, ऐसा लग रहा है कि ऊपर चिपकली है। ठीक है, बहुत ख्वाब में शुक्रिया, चिपकलियाँ बहुत नजर शुक्रिया, आती। आपने हमें कॉल की। प्रोग्राम में शामिल रही है इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, बाथरूम में गंदे कपड़े का नज़र आना, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, अत्तहारतु निस्फ़ुल ईमान। तो ये जो गंदगी नज़र आ रही है बात, तो ये हमारे ईमान की तरफ इशारा है कि अगर कोई चीज़ ईमान के हवाले से कमी है तो वो दूर कर दी जाए, तो ये नहुसतें भी दूर हो जाएंगी। नमाज की पाबंदी करें, और कपड़ों का गंदा होना और मैला होना जो है ये नहुसत की अलामत है। तो ये नहुसत को दूर करने के लिए सदका और खैरात करें। ठीक, एक कॉलर और हैं सऊदी अरब से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन मेरी और? आवाज़ आ रही है? अपना नाम बता दीजिए। मिसेस रशीद, जी फरमाइए। सऊदी अरब से। जी जी फरमाइए। मैं हमेशा ख्वाब में ये देखती हूँ कि वो मेरी दादा की बीवी है ना, दादी? वो दादा ने ना दूसरी शादी की। अच्छा, यानी आपकी स्टेप। हाँ जी, हाँ ठीक है, फरमाइए। उसकी बीवी को मैं हमेशा ख्वाब में देखती हूँ, वो मेरी अम्मी को इतनी गाली देती है या ऐसी हरकत करती, हमेशा मैं वो उसको देखती हूँ तो हकीकत में भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं? हकीकत में बीवी ऐसी है, हाँ वो अच्छे नहीं है। हालात अच्छे नहीं हैं। मैं हमेशा ये, मैं खुद अपने बारे में बताऊँ, मैं हमेशा एक या दूसरे ख्वाब में मैं ये देखती हूँ कि हमेशा मैं ऊपर में हूँ ना, ऐसी बिल्डिंग है या ऐसी पहाड़ में है या ऐसी जगह में, मैं हमेशा नीचे से आते हूँ तो इतनी खौफ मुझे आती है, पता नहीं ये सीढ़ियाँ ऐसी है ना, सही सीढ़ियाँ भी सही नहीं है मेरे लिए, इतनी मुश्किल है कि नीचे आने के लिए, और सब अच्छे से आते जाते। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ आपका ख्वाब इंशाल्लाह बिल्कुल पूछने की कोशिश करूँगा। मुफ्ती साहब, खाने काबा में लिबास के मुतालिक मैं अर्ज़ कर रहा था कि लिबास जब इन्होंने गंदा देखा, तो इसी तरह अगर कोई लिबास साफ़ देखे तो वो इज़्ज़त और खैर की अलामत है। इसी तरह अगर लिबास देखे कि बादशाहों वाला है तो बहुत इज़्ज़त और मर्तबा पाएगा, और देखे कि अगर लिबास गंदा पहना हुआ है तो मतलब ये है कि बहुत गुनाह करेगा। तो और अगर देखे कि साफ़ सुथरा लिबास है तो नेकियों की तरफ आएगा। खाना काबा में जाते हुए ख़ुद को मुस्तकिल देखते रहना, क्या अपने आप को खाना काबा में देखना ये बड़ी बरकत के लिए है। और मैंने पहले भी इस तरह अर्ज़ किया कि जो अपने आप को खाना काबा में देखे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ज़रूर वहाँ पहुँचेगा और हज की तरफ आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक, जो लास्ट कॉलर ने हमसे पूछा है कि उनकी जो दादा की जो सेकंड वाइफ हैं, उनका जो है वो अक्सर बेशतर ख्वाब में अपनी मदर के साथ जो है इख्तलाफ देखती हैं, और हकीकतन भी ऐसा ही है। ये असल में वही चीज़ है जो दुनियावी इनका मामला रहता है। तो जो एक किस्म ख्वाब की है वो लग़्व है। लग़्व वो है कि जो रोज़मर्रा देख रहा है कि आज गाड़ी में घूम रहा था तो ख्वाब में भी गाड़ी में घूम रहा है, तो मैं ख्वाब में गाड़ी में क्यों घूमा, तो क्योंकि दिन को घूमा था इसीलिए वही औत करके रात को इसे नज़र आ रहा है। ठीक, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शाहिद बात कर रहा हूँ नाज़िमाबाद से। जी फरमाइए शाहिद। सर मैं ख्वाब में अक्सर जो है ना अपने उलमा कराम, मुफ्ती हज़रात और जो दिन की दावत देते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा देखता हूँ। ठीक है, इसके अलावा? और मेरी वाइफ जो है वो ज़्यादातर ख्वाब में मुझे ही देखती हैं।
बहुत अच्छी बात ठीक है। इसके अलावा बहुत शुक्रिया, शायद आपने कॉल की और जो है वो बिल्कुल मुबारक हो आपको कि आपकी मिसेस जो है वो ख्वाब में आप ही को देखती हैं और कोई और नहीं होता। अच्छी बात है, अच्छी अलामत है। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सैयद जमाल के शिराजी बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए सैयद साहब। रेहान साहब, मुझे ये पूछना था जैसे खास के बारे में कि ना मेरी जो वाइफ है वो अक्सर ये देखती हैं कि ना जैसे जलजला आ रहा है और घर हिल रहा है, बेड हिल रहा है। और इसके अलावा मैंने ख्वाब देखा था, हालांकि माह रब्बिल अव्वल में, ठीक है ना, तो उसमें मैंने देखा था कि आसमान है और उस पर पूरा वाइट आसमान है और उसमें मैंने ये देखा है कि बाकायदा नालन पान है और चांद है। अच्छा, ये मैंने 12 रब्बिल अव्वल क्या जो था उसी में मैंने ये देखा था, उसके बारे में ये मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। हमें प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके दोनों जो ख्वाब हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब, ख्वाब में उलमा किराम को देखना, आलिम दीन को देखना, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इरशाद फरमाया, जिसने मन ज़ारा आलिमन फ़क़त ज़ारनी व मन ज़ारनी फ़क़त ज़ारल्लाह, कि जिसने आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। तो आलिम की ज़ियारत करना जो है वो बहुत बरकत की बात है और आलिम दीन की ज़ियारत करना हकीकत में भी वो सवाब का काम है अगर इस नीयत से किया जाए तो। और ख्वाब में देखना भी बरकत ही है। और आपकी बीवी जो आपको देखती हैं तो ये मोहब्बत की अलामत है कि उन्हें बार बार आप ही पलट कर नज़र आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहब्बत को कायम रखे। आमीन। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। मुफ्ती साहब, ख्वाब में ज़लज़ला को देखना, इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? ज़लज़ला ख्वाब में देखना जो है वो ठीक नहीं है। ज़लज़ला मुसीबत की तरफ भी इशारा है, परेशानी की तरफ भी इशारा है, अपने कदम उखड़ने की तरफ भी इशारा है। अच्छा, तो ज़लज़ला ठीक नहीं है। अच्छा, और फितनों के पैदा होने की तरफ भी इशारा है कि या तो इससे कोई फितना पैदा होगा या इसको कोई फितना पहुँचेगा, तो इसलिए सदका दे दे। अच्छा। ख्वाब में नालेन आसमान की तरफ देखा तो नालेन मुबारक नज़र आ रहा था और उसके साथ फिर चांद भी नज़र आ रहा था, क्या क्या? तो इनको हकीकत में नज़र आ रहा था या हकीकत या ख्वाब की बात ख्वाब कर की रहे हैं? बात कर रहे हैं। ख्वाब में चांद को देखना तो 12 रबीउल अव्वल के दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मोहम्मद भी नज़र आया चांद के साथ। जी हाँ, ये अच्छा है, बहुत बरकत की बात है। इसमें गमों के दूर करने और रहमतों के मिलने की तरफ इशारा है। ठीक। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई गालिबन। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख्वाबों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ये बताइए कि कोई ऐसा शख्स कि जिसको ख्वाबों की ताबीर का नहीं मालूम और उसके सामने अगर ख्वाब की ताबीर बयान कर दी जाए, मैं दोनों से चाहूँगा इंशाअल्लाह, तो ख्वाब की ताबीर अगर बयान कर दी जाए तो आप क्या कहते हैं, क्या उसका कुछ नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? क्या हदीस मुबारका के हिसाब से तो नुकसान ही होगा। अच्छा, क्योंकि कल भी बताया था कि 4 बंदों के सामने ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए। उनमें सबसे पहले तो था जाहिल, बदमज़हब, औरत और दुश्मन। इनके सामने अगर ख्वाब बयान करेंगे तो ज़ाहिर उल्टी ताबीर बताएंगे। जो जाहिल है वो इल्म नहीं रखता तो वो अपने हिसाब से ताबीर बताएगा। औरत नाकिसुल अक्ल होने की वजह से सही ताबीर नहीं बता सकती। और दुश्मन जो है वो मुखालिफ होने की वजह से ऐसी ताबीर बताएगा जिससे आपका नुकसान ही हो। मज़ीद मुफ्ती साहब आप वजाहत कर देते। कल ये भी एक साहब पूछ रहे थे कि अच्छे ख्वाब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा था कि उसे सोना पड़ेगा, अच्छे ख्वाब देखे या कोई भी ख्वाब देखे। तो जब हमने किताबों की तरफ रुजू किया कि अच्छे ख्वाब देखने के लिए क्या करना है, तो उसमें है कि अक्ल हलाल और सिद्क़े मकाल, यानी कि रिज़्क़े हलाल खाएगा और बिल्कुल सच बोलेगा तो बहुत अच्छे ख्वाब देखेगा। इसी तरीके से तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि ला तुहद्दिस रुया का इल्ला हबीबन और लबीबन। जिस तरह मौलाना ने कहा कि ख्वाब जो है वो औरत, दुश्मन और जाहिल और इन लोगों के सामने बयान नहीं करने चाहिए। हदीस में आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुहद्दिस रुया का, अपने ख्वाब बयान न कर मगर दोस्त से या आलिम से, दोस्त से या आलिम से। इस पर मैं वो वाक़या ऐड करना चाहूँगा जो मैंने कल आपको सुनाया था। दोबारा मैं चाहूँगा कि मैं उसे अपनी आवाम के सामने कोट करूँ कि नुकसान क्या होता है जाहिल के सामने ख्वाब को बयान करने का,
कि एक शख्स ने ख्वाब देखा कि उसका बेटा नहर का सारा पानी, दरिया का सारा पानी पी गया, और दरिया का जब सारा पानी पी गया तो अब ये उठा सुबह और इसने कहा कि अब मैं इसकी ख्वाब की ताबीर जाकर इमाम काबा से पूछूंगा। तो इमाम काबा के पास चल पड़ा, तो बहुत दूर की मुसाफत थी, रास्ते में रात हो गई, तो एक जाहिल के पास इसने पड़ाव किया, और वो देहाती था बेचारा, तो वो इसको ले गया, इसको खिलाया पिलाया खूब, का भाई आज हमारे रात को रहना। तो फिर जब ये रात को सोने लगा तो उससे पूछा, भैया तू जो है वो जा कहाँ रहा है? तो कहा जी मैं इमाम काबा के पास जा रहा हूँ ख्वाब पूछने के लिए। कहा ख्वाब कौन सा? कहा मैंने ख्वाब में देखा है। कहा मुझे भी बयान कर, क्या ख्वाब है? तो उसने कहा कि मैंने देखा कि मेरा बेटा दरिया का सारा पानी पी गया। तो वो देहाती था बेचारा, उसने फिर बोला कि ओह तेरे बेटे का पेट नहीं फटा? तो उसने कहा चुप कर, मैं इसीलिए तेरे को नहीं बता रहा था। फिर जब सुबह हुई उठ के चल पड़ा, और जब इमाम काबा के पास पहुंचा तो इमाम काबा ने इसका ख्वाब सुना, बहुत खुश हुए और कहा कि ये बात बता कि क्या तूने इसकी ये ख्वाब किसी से बयान तो नहीं किया? तो इसने कहा नहीं, मैंने किसी से बयान नहीं किया, बस रास्ते में रात को रुका था तो उसके घर वाले यानी कि उस देहाती से मैंने बयान किया। तो कहा उसने क्या कहा? तो कहा उसने कहा कि क्या तेरे बेटे का पेट नहीं फटा? तो उसने कहा हाय अफसोस, अब तू वापस घर जा कि तेरे बेटे का पेट फट चुका है और वो मर चुका है, और अगर ख्वाब तू किसी से बयान ना करता और मेरे पास आता तो इसकी ताबीर मैं तुझे ये देता कि तेरा बेटा शहर का सबसे बड़ा आलिम बनेगा, क्योंकि पानी जो है वो इल्म पर दलील है। तो इसलिए किसी भी जाहिल के सामने ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए, सिर्फ आलिम के सामने, और वो भी दोस्त के सामने बयान करना चाहिए। ठीक, हमारे साथ साहिल मौजूद हैं, कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सऊदी अरब से गुफ्तार अहमद बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए मुख्तार साहब। ये मेरी बीवी जो है ना, उसको ख्वाब में कभी सांप नजर आता है, कभी भैंस वगैरह, कभी कोई जानवर वगैरह ख्वाब में नजर आते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में पूछना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कुरंगी पौने 6 से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। रईस अहमद अत्तारी। जी फरमाइए रईस साहब। सर मेरा मसला ये है कि जैसे ख्वाब में पानी नजर आता है, इसका क्या मतलब है? और जैसे हमारे ना खानदान में कोई मर जाता है तो जैसे ख्वाब में आते हैं, जैसे ये देते हुए दिखे चीज, तो बड़े लोग बोलते हैं ये चीज न्याज करो, यही दे दो जो उनको पसंद है उनको, क्या ये करना चाहिए क्या नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया रईस, आपने हमें कॉल की। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ब्रेक पे जा रहे हैं इसलिए कि लाहौर, इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान फ़ज्र का वक्त हुआ चाहता है। अज़ान फ़ज्र आप समाअत करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फ़ौरन वापस आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ही रहेंगे।